सब लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कुछ नहीं, बस बोलते हैं सब लोग। लेकिन जिसमें मतलब कोई देख रहा है हर जगह, मतलब लोगों की नजरें गलती इस पे जाती है। हम सोचते हैं भारत आ जाते, लेकिन हमें फिर भी फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। कोलकाता के विभत्स रेप व हत्याकांड का दर्द अभी कम भी नहीं हुआ था कि उत्तराखंड के रुद्रपुर से एक दिल दहला देने वाला इसी तरह का मामला सामने आया है। प्राइवेट हॉस्पिटल में 33 साल की तस्लीम जहां एक नर्स का काम करती थी, उनके साथ भी पहले रेप किया जाता है और उसके बाद गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी जाती है। भारत को आजाद हुए 78 साल हो चुके हैं, लेकिन क्या इन 78 सालों में महिलाएं आजाद हो पाई हैं? हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे जानेंगे कि वो कितना सेफ महसूस करती हैं। भारत को आजाद हुए 78 इयर्स हो गए, लेकिन आज भी भारत आजाद नहीं हो पाया है। कई सारी महिलाएं हैं जिनके साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। अभी के बीच में एक डॉक्टर, उनके साथ भी बलात्कार हुआ था। अब कई सारी स्थानों पे ले लीजिए, उत्तराखंड में कई जगह हैं जहां हम सेफ नहीं हो पा रहे हैं। हम घर से बाहर निकलते हैं तो हमें रात के टाइम पे भी अनकंफर्टेबल लगता है कि हमें मतलब कोई देख रहा है हर जगह, मतलब लोगों की नजरें गलती इस पे जाती है। हम सोचते हैं भारत आ जाते, लेकिन हमें फिर भी फ्रीडम नहीं मिल पा रही है। इतने साल आजाद होके भी हमारे देश अभी तक गुलामी है। लड़कियों को मतलब बुरे नजरों से इसे ही देखा जाता है। अभी तक मतलब लड़कियों को आजादी नहीं मिल पा रही है, ना कि उन्हें सेफली लग रहा है। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो ऐसे बोलती हूँ, सब लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन ये कुछ नहीं, बस बोलते हैं सब लोग। लेकिन जिस हिसाब से देखते हैं ना लड़कियों को बहुत गलत नजरों से, मतलब हाँ कुछ लोग हैं जो सही बताते हैं, बट ज्यादातर नहीं है। कुछ भी देखो रात को भी सही तरह से बाहर नहीं जा पाते, क्योंकि लोग ऐसी ऐसी नजर से देखते हैं कि कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। तो फिर इतना सेफ भी नहीं है। बोलते हैं देखो रेप केसेस इतने हो रहे हैं, बोलते हैं ये ज्यादातर कि नहीं होंगे ऐसे वैसे, बट बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जा ही नहीं पाती लड़कियां सही तरह से बाहर, तो फिर इतना सेफ भी नहीं है। आइए जानते हैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता गरिमा दसौनी से कि उनका इस मामले पर क्या कहना है। देखिए, ये जो महिला सुरक्षा का मुद्दा है ये केवल कोलकाता तक सीमित नहीं है, ये हर प्रदेश की समस्या है और ये चिंतन मंथन करने की ज़रूरत है। इस पर विमर्श होना चाहिए और व्यापक विमर्श होना चाहिए कि आज़ादी के 78 साल बाद भी महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं। गांव देहात कस्बे में तो हम आए दिन खाप पंचायतों के द्वारा या डोमेस्टिक वायलेंस के द्वारा उन पर अन्याय और अत्याचार की खबरें सुनते आए हैं, लेकिन अगर डॉक्टर इंजीनियर बना देने के बाद भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो ऐसे में वो लाचार और असहनीय माँ बाप क्या करें जिनको इतनी पीड़ा इस पूरे कांड से हुई है। आपने देखा कि कोलकाता में ये हुआ और उसके बाद अब उधम सिंह नगर में भी एक महिला नर्स के साथ हूबहू उसी तर्ज पर कांड हो गया है कि उसका दुष्कर्म करने के बाद झाड़ियों में उसके शव को फेंक दिया गया। ऐसे में आज यहाँ बहुत ही निंदनीय कृत्य भाजपा के द्वारा ये किया जा रहा है कि पूरे देश भर में अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रांत दर प्रांत घुमाए जा रहे हैं और कोलकाता की ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ऐसा ही एक प्रवक्ता यहाँ उत्तराखंड भाजपा मुख्यालय पर आज आए और उन्होंने हमला बोला कोलकाता सरकार पर। मेरे कुछ सवाल हैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं से कि यही तेवर आप लोगों के तब क्यों नहीं होते जब यूपी में रोजाना इस तरह की वारदातें सुनने को मिलती हैं। उन्नाव में, हाथरस में, कठुआ में, यहाँ उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ, लेकिन आपके नेता तो और महिला नेत्रियों की भी जुबानें सिल गई। ऐसे में हाथरस में तो हमने एक अनूठी बात देखी कि रात के अंधेरे में 3 बजे उस बच्ची का जो पीड़िता थी उसका दाह संस्कार बिना उसके माँ बाप को बताए हुए कर दिया गया साक्ष्य और सबूत को मिटाने के लिए। यहाँ अंकिता भंडारी हत्याकांड में हमने देखा कि यमकेश्वर की भाजपा विधायक ने रात के अंधेरे में बुलडोजर चलवा दिया साक्ष्य और सबूत मिटाने के लिए वनंतरा रिजॉर्ट पर। वो आज भी अपने पद पर बनी हुई है और आज भी खुला घूम रही है। तो ये तेवर जो आज कोलकाता रेप केस और हत्याकांड में देखने को मिल रहे हैं, यही तेवर भाजपा के नेताओं के तब क्यों नहीं देखने को मिलते जब हरिद्वार के बहादुराबाद में अभी 1 महीने पहले 13 वर्षीय बच्ची का गैंगरेप हो गया और उसके साथ गैंगरेप करने वाला और कोई नहीं, भाजपा का नेता ओबीसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि विमर्श करिए, इस पर चर्चा करिए। जरूरी भी है चर्चा करना क्योंकि महिला सुरक्षा हम सब के लिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। हमारे उत्तराखंड की भी जो महिला डॉक्टर हैं, नर्सें हैं, वो रात को ड्यूटी देती हैं, अंधेरे
अंधेरे में ड्यूटी देती हैं, उनके साथ कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। तो सुरक्षा गार्ड भी होने चाहिए, सीसीटीवी कैमरे भी होने चाहिए, सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि ये तेरा मेरा और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना कब बंद होगा। ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हम इसका विमर्श क्यों नहीं करते? सत्ता किसकी है, या विपक्षी दल के किसी सरकार को कटघरे में खड़ा करने से ऐसा लग रहा है जैसे महिला सुरक्षा या रेप केस ना हुआ, कोई फुटबॉल की गेंद हो गई जो विपक्षी दल के पाले में डालकर ये भाजपाई जश्न मना रहे हैं। हमने कई बार देखा है कि इस तरह के मामलों में अक्सर शराब और पोर्नोग्राफिक कंटेंट को कंज्यूम करना एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अक्यूज पर्सन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाती है। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह जी हैं, उनसे जानेंगे कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, महिलाओं के साथ अपराध कहीं भी हो, किसी भी रूप में हो, अपराध को अपराध की नज़र से देखा जाना चाहिए। और अगर अपराधियों को ये कह करके प्रोटेक्ट किया जा रहा है कि उन्होंने पहले अल्कोहल लिया था या उन्होंने पोर्नोग्राफी वो देखा था, तो इस ग्राउंड पे उनको छूट नहीं मिल सकती, क्योंकि अपराध हुआ है। बेटी के साथ जो है जघन्य कांड हुआ है, चाहे वो कोलकाता में हो, चाहे उधम सिंह नगर में हुआ हो, और उनकी हत्या हो गई है। आप देखिए ना, तो हम कैसे अपराधियों को इस मामले में बचाने की कोशिश कर सकते हैं कि वो अपने होशो हवास में नहीं थे या उन्होंने जो है ड्रिंक लिया हुआ था। बिल्कुल, देखिए, अपराध है, और अगर बेटियों पर कहीं भी अपराध होता है तो उनके लिए कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और उत्तराखंड में हम देख रहे हैं, आप देखिए, आप एनसीआरबी की रिपोर्ट उठा करके देख लीजिए, महिला अपराधों में हम 9 हिमालयी राज्यों में नंबर 1 पे हैं। और यहाँ तो लगातार आए दिन, आप चाहे उधम सिंह नगर लें, राजधानी देहरादून लें, दूर दराज के पर्वतीय क्षेत्रों में, हरिद्वार में लें, आए दिन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। और सरकार कानून व्यवस्था बनाने में, बेटियों को सुरक्षा देने में बिल्कुल नाकाम है। आखिर इसे किसका फेल्योर माना जाए? मैं कहता हूँ, कहीं भी पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अगर कोई अपराध होता है, बेटियों के साथ अगर कोई घटना घटती है, तो इसे सहजता से नहीं लिया जाना चाहिए। इस पर गंभीरता से कार्रवाई होनी चाहिए और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और मुझे नहीं लगता कि किसी भी पैरामीटर पर उनको छूट दी जानी चाहिए, क्योंकि अपराधी अपराधी है, और उसको किसी भी तरह से अगर बचाने का प्रयास होता है तो मैं इसे बिल्कुल भी सही नहीं मानता, चाहे वहाँ मेरी सरकार है या दूसरे की सरकार है। लेकिन बेटियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकारों की है। और अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है डॉक्टर इंजीनियर बनने के बाद भी, तो आप बोलिए ना, फिर जो है दूर दराज की गांव की बेटियां या उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? तो इस पर कड़े जो है ईमानदारी से कानून का पालन होना चाहिए और सख्त से सख्त सजा अपराधियों को मिलनी चाहिए, चाहे वो कितने बड़े रसूखदार भी क्यों न हो। ये थे हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने बताया कि भारत को आजाद हुए तो इतने साल हो चुके हैं, लेकिन वो खुद आजाद भारत में सेफ फील नहीं करती हैं। वो बताती हैं कि अगर घर से बाहर निकलती हैं तो घर से बाहर निकलते हुए अंधेरा अगर हो जाए तो उन्हें घर आने में डर लगती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है या कोई उनका पीछा कर रहा है। इससे आप जान सकते हैं कि महिलाओं की जो स्थिति है भारत में, आजाद भारत में, वो क्या है।